मेरा नाम है डॉक्टर मिनित शाह और मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के रोल निभा रहा हूँ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल परेल में। और हम आज बात करने वाले हैं नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी के बारे में, अर्ली स्टेज लंग कैंसर। तो नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी का क्या मतलब है? नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी मतलब सर्जरी के पहले जो कीमोथेरेपी दिया जाता है उसको हम लोग नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि सर्जरी आसानी से हो। तो ये डिसीजन जो होता है कि कीमोथेरेपी देना है कि पहले सर्जरी करना है, वो हमारा मल्टीडिसिप्लिनरी क्लिनिक में डिसाइड किया जाता है। सर्जन पहले ये देखता है कि ट्यूमर आसानी से बाहर आ सकती है या नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स है, एक तो ट्यूमर है और लिम्फ नोड है। लिम्फ नोड का ये मतलब है कि ट्यूमर अपने प्राइमरी जगह से स्प्रेड होके बीच में लिम्फ नोड्स रहते हैं हमारे बीच, इधर एकदम चेस्ट के बीच में। तो अगर वहाँ पे स्प्रेड होती है तो चांसेस है कि ट्यूमर कहीं और भी गई होगी। तो पहले मेन उद्देश्य ये है कि कीमोथेरेपी से ट्यूमर कम हो जाए और ट्यूमर आसानी से बाहर हो जाए। अगर सर्जन बोलती है कि हम आसानी से बाहर निकल पाएंगे तो नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी नहीं देते। अगर सर्जन बोलता है कि ऑपरेशन आसानी से नहीं हो सकती, कोई स्ट्रक्चर क्रिटिकल है या एकदम पास है, एकदम बड़े हार्ट के वेसल्स हैं या बहुत सारे मीडियास्टिनल नोड्स हैं, तो लोग बोलते हैं कि कीमोथेरेपी देने के लिए। अभी हम कीमोथेरेपी के आगे भी बढ़ चुके हैं, हम कीमोथेरेपी के साथ साथ इम्यूनोथेरेपी भी देते हैं, बट इस सेशन में हम लोग सिर्फ कीमोथेरेपी के बारे में बात करेंगे। कीमोथेरेपी मतलब आईवी इंजेक्शन, वो इंजेक्शन या सलाइन के द्वारा हम लोग वो दवाई देते हैं और या तो मोस्ट कॉमनली हर 3-3 हफ्ते में पेशेंट को लगाया जाता है। मोस्ट कॉमनली 4 साइकिल हम लोग देते हैं। लंग कैंसर के बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें अलग अलग कीमोथेरेपी दिए जाते हैं, जैसे स्क्वामस और नॉन स्क्वामस। अगर स्क्वामस कैंसर होता है तो मोस्ट कॉमनली हम लोग पैक्लीटैक्सेल और कार्बोप्लाटिन, ये दो नाम दवाइयों के नाम हैं, या तो जेमसेटाबिन और कार्बोप्लाटिन, ये दो दवाइयों के नाम हैं। अगर नॉन स्क्वामस है तो हम लोग पेमीट्रेक्सेड और कार्बोप्लाटिन मोस्ट कॉमनली ये दवाई यूज़ करते हैं। ये दो दवाई का जो कॉम्बिनेशन है हम 3-3 हफ्तों में देते हैं और ऐसे 4 साइकिल दिया जाता है। 4 साइकिल से ज़्यादा मोस्ट कॉमनली देने की ज़रूर नहीं पड़ती है। अगर हमने 4 साइकिल कीमोथेरेपी सर्जन की सर्जरी के पहले दी तो बाद में देने की ज़रूर नहीं पड़ती है। ऐसे स्टडीज़ में पाया गया है कि सर्जरी के पहले अगर हम कीमो दें या सर्जरी के बाद हम कीमो दें, उनका जो सर्वाइवल बेनिफिट जो बोलते हैं, 5 ईयर ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट जो बोलते हैं, वो सेम है। दूसरा है कि पेशेंट को कैसे सिलेक्ट करना है। पेशेंट को पहले ये डर रहता है कि हमको कीमोथेरेपी देगा, पेशेंट का तबीयत डाउन हो जाएगा, ताकत चली जाएगी, सर्जरी नहीं हो पाएगा, सर्जरी लेट होगी, साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। सो ऐसे बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो पेशेंट्स के मन में रहते हैं। तो पहली बात है कि हम एज अ डॉक्टर बहुत सारे पैरामीटर्स देखते हैं कि पेशेंट कीमोथेरेपी के लिए फ़िट है कि नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। मतलब पेशेंट कितना फिट है, चलता फिरता है कि नहीं, डायबिटीज़, बीपी, थायराइड की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ऐसे कोई और बीमारी है कि नहीं जिसकी वजह से पेशेंट को ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो। तीसरी बात, पेशेंट के ब्लड रिपोर्ट्स कैसे हैं, हीमोग्लोबिन कैसा है, प्रोटीन लेवल जो एल्ब्यूमिन लेवल बोलते हैं वो कैसा है, प्लेटलेट लेवल्स कैसे है। तो हम लोग सारे पैरामीटर्स देख के डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट कीमोथेरेपी के लिए फ़िट है। एक बार हम डिसाइड करें कि पेशेंट कीमोथेरेपी के लिए फ़िट है, कीमोथेरेपी चालू करने के बाद हम वीकली असेस करते हैं। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती तो हम जो 21 डेज़ का साइकिल है वो कंप्लीट करते हैं। एक बार 4 साइकिल कंप्लीट हो जाए, हम फिर से स्कैन करके देखते हैं कि अभी जो ट्यूमर जो शुरुआत में इतनी बड़ी थी, अभी वो ऑपरेशन के लायक है कि नहीं है। अगर ऑपरेशन के लायक है तो ऑपरेशन होनी चाहिए। अगर ऑपरेशन के लायक नहीं है तो हम प्लान चेंज करके या तो रेडिएशन या तो कीमो रेडिएशन देते हैं। अभी हम कीमोथेरेपी जो नियो एडजुवेंट देते हैं उसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। हमने बात किया था कि स्क्वामस या नॉन स्क्वामस में कीमोथेरेपी का थोड़ा थोड़ा जो दवाई है थोड़े में मतलब फ़र्क है उसमें। एक में हम लोग पैक्लीटैक्सेल देते हैं, एक में हम लोग पेमीट्रेक्सेड देते हैं। तो पहले हम लोग पैक्लीटैक्सेल से चालू करते हैं। पैक्लीटैक्सेल एक ऐसा दवाई है जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स ये वाले हो सकते हैं, ऐसे प्रकार के, हाथों पैरों में झुनझुनी होना, मुंह में छाले होना, कॉन्स्टिपेशन होना, कमज़ोरी लगना, बॉडी पेन, जॉइंट पेन, ये सब बहुत सारे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं।
तो ऐसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स को या तो पेशेंट्स को बोलते हैं पेन किलर लेने के लिए, या उनको रीअश्योर करते हैं। मोशन नहीं होते तो मोशन का सिरप देते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये जानने की ज़रूरी है कि जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स है वो सिर्फ 5 से 10% पेशेंट में दिखते हैं। सीरियस साइड इफ़ेक्ट का क्या मतलब है? हीमोग्लोबिन कम होना, प्लेटलेट कम होना, वाइट सेल कम होना, फीवर आना, ठंडी लगना, बुखार आना, एडमिशन होना, सांस लेने में दिक्कत, ये सारी जो तकलीफ़ है सिर्फ 5 to 10% पेशेंट्स में। मतलब अगर मैं 100 पेशेंट को ट्रीट करूँ उसमें से 90 to 95 को कोई कॉम्प्लिकेशन, सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, सिर्फ वो 5 to 10% है। तो इसके लिए हम पहले से पेशेंट को अच्छी तरह से, पूरी तरह से इवैल्यूएट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि फुल इवैल्यूएशन करने के बाद भी साइड इफ़ेक्ट हो, लेकिन वो अनअवॉइडेबल है, कुछ नहीं कर सकते। एक बार जब वो साइड इफ़ेक्ट होती है तो हम पेशेंट को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। दूसरी दवाई पेमीट्रेक्सेट। पेमीट्रेक्सेट एक ऐसा दवाई है जो इसमें हाथों पैरों में झुंझुनी नहीं, काउंट्स कम हो सकते हैं। मतलब हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, प्लेटलेट कम हो सकता है, कभी कभी स्किन में रैशेज आ सकते हैं। जो अपना किडनी का जो फंक्शन है आपको मालूम रहेगा, क्रिएटिनिन जो लेवल है वो हम लोग मालूम पड़ता है कि किडनी कैसे काम कर रही है। तो पेमीट्रेक्सेट से कभी कभी किडनी फंक्शनिंग कम हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स बहुत रेयर है। 5 to 10% में ही ये सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। 90% पेशेंट्स में कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स, नौशिया मतलब उल्टी जैसा लगना, उल्टी होना, लूज़ मोशन थोड़ा होना, खाना पीना कम होना, थकान लगना, ये सब बहुत सारे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो टाइम टू टाइम, जैसे कीमोथेरेपी का जो डोज कम हो जाता है या कीमोथेरेपी काफ़ी अगर टाइम हो जाती है तो साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। तो ये है कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये हमने डिटेल में बात की नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी एक छोटी सी पार्ट है अर्ली स्टेज लंग कैंसर के मैनेजमेंट में। बाकी सारे जो नए नए एडवांसेस हैं, नए नए डेवलपमेंट्स हैं, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन, टारगेटेड थेरेपी, ये सब हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी अगर डिटेल चाहिए तो लंग कनेक्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।